गुरुदेव नमो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री साधको, आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। प्रभु की ओर से आप सभी लोग सुखी होंगे। और पिछली वीडियो में जो वक्तव्य दिया गया था उसी के क्रम में, साधना के क्रम में हमने 3 तरह की पूजा बताई थी, राशि तामसी और सात्विक। तो सात्विक पूजा का महत्व हमने बताया है। सात्विक पूजा में तुलसी की माला का उपयोग करना चाहिए। क्यों कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो सहनशीलता लिए हुए रोगों को दूर करने वाला है, जो खाने पर भी मनुष्य को आराम देता है, और उसकी माला भी आपको पूजा में ज़्यादा लाभकर होती है। तो भक्तों, इस तरह से पूजा करना क्यों जरूरी है? अब क्योंकि पूजा से मन शांत होता है। अब लोग कहेंगे भाई मन वैसे शांत नहीं हो सकता का? वैसे मन शांत नहीं होता है। क्यों कि कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। अब दुखी की कहानी ये है कि जिसके शादी हो जाए वो दुखी, जिसकी नहीं होए वो दुखी, जिसके लड़का हो जाए वो दुखी, जिसके लड़का ना हो वो भी दुखी, जिस पे ज़्यादा पैसा है वो दुखी, जिस पे बिल्कुल नहीं है वो दुखी। क्योंकि ज़्यादा वाला तो उसके रखरखाव में लगता है और कम वाला कमाने में लगता है, इसलिए वो दोनों दुखी हैं। तो इस दुखी का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप दुख के बारे में ना सोचें, सुख के बारे में सोचें। जो चीज़ हमको प्राप्त करना है हमें उसके बारे में सोचना है, दुख के बारे में नहीं सोचना है। दुख तो मान के चलो आप पूरे जीवन में दुखी दुखें, अब उसमें से हमको सुख लेना है। कितना सुख लेना है, कैसे लेना है? तो उसके लिए हमें पूजा पाठ करना है। उससे जितनी भी देर हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, त्रटक करते हैं, जो भी करते हैं, उस समय तक तो हमको सुख और शांति मिलती है, आराम मिलता है। और आगे प्रभु की कृपा जब होती है, मन ध्यान लगने लगता है मन और बुद्धि के द्वारा, तो सुख और शांति तो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो मेरे साथियों, मेरे भक्तों, ऐसे भ्रम में लोग जी रहा है। कभी कभी तो भय का भूत बन जाता है, और कभी कभी आदमी डर भी जाता है। उस डर से और भय से क्रोध भी आ जाता है। उस क्रोध का कारण इतना भयंकर निकलता है। क्रोध में व्यक्ति ना चाहते हुए शब्दों का भी इस्तेमाल करता है, और कभी कभी क्रोध में कुछ कर भी ऐसा बैठता है जिसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। तो लिहाजा क्रोध, भय और किसी से इच्छा, इन तीनों को अगर आप त्याग देंगे तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। क्यों कि दुख का कारण तीनों चीज़ें हैं ये, और इन तीनों चीज़ों में आप कमताई ले आएं। भाई ज़्यादा दूरी नहीं कर सकते हैं तो कम कर लो, आधा आधा समय निकाल के कर लो। मान लो आपको हर समय डर लगता है तो भैया इसमें तो डर को थोड़ा भगाओ। और किसी से आप 10 बार मांगते हो तो आप 1 बार मांगने की इच्छा करो। और क्रोध अगर आप दिन में 10 बार करते हो तो भाई 5 बार कर लो। क्रोध पर कंट्रोल आपको किस तरह से पाना है? जब भी आपको घर में क्रोध आए तो 1 गिलास पानी पीना है। बस तुरंत क्रोध आने पर पानी पीना है। कभी कभी तो क्रोध का काम क्विक हो जाता, पानी पीने का समय ही नहीं मिलता। मगर क्या है कि हमको सात्विक भोजन खाना है। सात्विक भोजन खाने से ही कम क्रोध आता है। क्यों कि जब हम कोई चीज़ गर्म खाते हैं या सात्विक नहीं होती है तो हमारी बॉडी गर्म होती है, उसका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और उससे हमारा क्रोध बढ़ने लगता है। और क्रोध में काम बहुत बिगड़ते हुए आपने देखे होंगे। जो काम अच्छे वो भी क्रोध, जरा से क्रोध में सब काम बिगड़ जाता बना बनाया। इसलिए क्रोध को हमेशा के लिए आपको त्यागना है और दुखी होने से बचना है। अब यह है कि भय कैसे दूर होगा? भय दूर होने के लिए जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, ये सोचेंगे कि जो इस संसार में आया है उसको जाना है, लेके कुछ नहीं आया है तो कुछ लेके जाना भी नहीं है। इसीलिए हाय तौबा बंद करके उतना कमाओ जिसमें परिवार चले। किसी महात्मा ने या किसी सज्जन ने कहा है कि साईं जितना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भी भूखा ना रहे साधु भी भूखा न जाए।
तो इस तरह की आप व्यवस्था करो कमाई की। आप दिन रात कमा रहे हैं, उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपको इतना समय नहीं मिल पा रहा है, सवेरे 10 बजे जा रहे, रात को 12 बजे आ रहे, उस पैसे का कोई उपयोग नहीं, उससे कोई सुख शांति समृद्धि नहीं। अब आप ये मानो कि भाई हमको सुख चाहिए क्यों? अच्छा, सुख नहीं चाहिए तो क्या आप दुखी रहेंगे फिर? यानी कोई कोई व्यक्ति ये कहता है कि अरे हमको पूजा पाठ नहीं करना, हमारे पास तो सब कुछ है, पैसा है, ढेला है, बच्चे हैं, ये है वो है, ठीक है मान लिया हमने। ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको व्यसन घेरेंगे। कोई दारू पिएगा, कोई नशा करेगा, कोई और दूसरे प्रकार के व्यसन है वो करेगा, महंगे से महंगे नशा करेगा, आखिर बेकार ही रहेगा ना। शांति कभी नहीं है, टाइम टू टाइम घर में नहीं आएगा, घर में कलह बढ़ेगी, कलह बढ़ेगी तो हो सकता है ऐसा भी हो जाता है कभी कभी के लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं और दूसरे को मर्डर भी कर लेते हैं। तो इससे क्या है, भय भी बढ़ा और दुख भी मिला, और कभी कभी कोई जीवित रह जाता है तो उसको कारागार मिल जाता है, जेल मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए मामूली ही पूजा, लघु पूजा ही अति उत्तम है। भगवान के स्मरण से हमेशा व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार होता है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से सुखी होता है। अब आप ये कहेंगे एक माला से क्या होता है, आप तो दिन भर लगे रहते हो, या महात्मा लोग दिन भर लगे रहता है, वो उनकी सिद्धि और हमारी सिद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। अरे भाई कैसे नहीं, आप एक एक बूंद पानी रात को, शाम को सोने से पहले एक नल खोल देना, थोड़ा एक बूंद पानी उसमें गिरे बाल्टी में, और उस बाल्टी को आप सुबह देखना कितना भंडार हो जाएगा। इसी तरह आपकी शक्ति का भी संचय हो जाएगा। आपके 60 वर्ष में होंगे, आप 65 वर्ष के होंगे। इसी तरह पैसे का है, व्यक्ति नौकरी करता है तो उसका पैसा और थोड़ा थोड़ा फंड कटवाता है, 60 साल में कितना भंडार हो जाता है, वो बैठ के 80 85 90 साल तक खा सकता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा है तो वो नहीं है, हमको थोड़ा इतना निकालिए, 5% 10% इतना निकालिए, डालते रहिए, वो आपका सहज प्रक्रिया है। तो सहज प्रक्रिया में हमको बचाना है, सहज प्रक्रिया में ही हमको कमाना है, सहजता से हमको रहना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का जुल्म सहन करें। जुल्म सहन करने के लिए आप उसका प्रतिरोध करें और लोगों से भी कहें उसके लिए। ऐसा नहीं है कि करने वाला जो कर रहा है उसके साथ आप एकदम तुरंत वैसा ही कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब 4 आदमियों को बता सकते हैं, 4 भक्तों को बता सकते हैं, कोई ना कोई उसकी तरफ से बोलेगा कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो। हमेशा सिद्धि और साधना का फर्क अपने दिमाग पर पड़ता है। हम अपने दिमाग से रहेंगे तो आपसे कोई वैसे नहीं उलझेगा, कह रहे अरे ये तो सीधा साधा आदमी है। हाँ ये है कि कपटी लोगों की कमी नहीं है, जो कपट के द्वारा हर समय दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे की माया को ही ऐंठना चाहते हैं और स्वयं अधिपति बनना चाहते हैं, जबकि कुछ दिन बाद उनको भी मर जाना है। और मेरे अंदाज में जहाँ तक 70-80 वर्ष के बाद तो उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा रोग में पड़ जाएगा और सारा पैसा वहीं रखा रह जाएगा, ना कोई व्यक्ति घर का आएगा ना कोई बाहर का आएगा, छोड़ देगा सब। क्यों कि आपने उस समय जब करने लगते तब आपने किसी को नहीं पूछा था। इसलिए हमको अपने रहते रहते हुए अपने आप को संभाल कर वो सब जीवन में करना है जिसको करने से हमें लास्ट में भी यानी अंत में भी सुख और आराम और समृद्धि मिलेंगी। एक व्यक्ति वो होता है जो मरता लाखों आदमी जाते हैं, एक व्यक्ति वो होता है जब मरने के बाद 10-20 लोग जाके घर के फूंक फकाए। और अभी तो कितने कोरोना में ऐसे मर गए जिनकी अंत्येष्टि भी नहीं हुई और जिनकी डेड बॉडी भी घर तक नहीं मिली। और कुछ लोग ऐसे उस समय भी कोरोना में भी बड़े विमानों से आ गए घर। तो ये सब क्या है, सब अपनी करनी का और अपने कर्तव्यों का और अपनी पूजा फल का, भगवान के ईश्वर की शक्ति का कमाल है। अब आप ये सोचोगे कि तुकबंदी में हो गया, तुकबंदी में कुछ नहीं होता है। ये प्रकृति का सब बनाया हुआ निर्धारित है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा होगा। तो सिद्धों, भक्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप अपनी सहजता बढ़ाइए। भगवान का भक्त नहीं बन पाए तो उसको भक्ति में रस तो लीजिए, भक्तों के पास बैठिए, उनका सत्संग करिए। और मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपको सद्बुद्धि दे और आप थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी किया करें जिससे निरोगी रहें। प्रभु आपको हमेशा निरोग बनाए रखे और कुशल बनाए रखे और आपकी सारी समस्याओं का निदान करे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।
और आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। क्यों कि ये तो बोलने से कभी भंडार ख़त्म नहीं होता। ईश्वर का भंडार है, इसमें जितना घुसोगे उतना तैरोगे, तैरते चले जाओगे। प्रभु की कृपा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय 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 श्री गुरुदेव नमो।